वेलकम यू ऑन आज 20 अगस्त 2022। देखिए स्क्रीन के ऊपर मैंने दो पॉइंट आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। पहला पॉइंट है मुनाफा बनाना। बाजार के अंदर अगर आप अनुभवी हैं या बाजार के अंदर नए हैं तो मुनाफा बनाना अपने आप में कितना मुश्किल है, कितना आसान है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। और पॉइंट नंबर 2 है मुनाफे को बचा लेना, यानी कि जो मुनाफा आपको आपके शेयर ब्रोकर के अकाउंट में दिखाई दे रहा है वो वहां से निकल करके आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। मुनाफे को आप बुक कर लें, मुनाफे को बचा लें, ये अपने आप में एक अलग ही कला होती है। मेरी आप लोगों को राय कि जब बाजार के अंदर एक बार फिर से कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और जिन स्टॉक्स में आप अच्छे प्रॉफिट के साथ बैठे हुए हैं वहां पर प्रॉफिट को बचाने की पूरी कोशिश। एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने अभी हाल फिलहाल में अपना ऑल टाइम हाई बनाया और ये स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंकों में ये नंबर 1 है। यहां पर कुछ बातें हैं जो मैं चाहूंगा आप नोटिस करिए। 25 अक्टूबर 2021, मैं पिछले साल 2021 की बात कर रहा हूं, इसने 867 का हाई बनाया। मेरी बातों को प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। 867 का हाई बनाने के बाद इसके अंदर आपको गिरावट दिखाई दी। 7 मार्च 2022 को इसने 642 का लो बनाया। अब कितना नुकसान हुआ इसको भूल जाइए, समय कितना लगा, समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय को ध्यान दिए। मतलब हाई से लो तक आने में कितना समय लगा। अक्टूबर को भूल जाइए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बाबूजी 4 महीने का समय लग गया बॉटम बनते 4 महीने का समय लग गया। 7 मार्च 2022 को 642 किलो बनाने के बाद इसके अंदर रिकवरी आती है और रिकवरी आती है बढ़िया। 18 अगस्त 2022 को ये अपना ऑल टाइम हाई बनाता है 887। फिर से मैं पूछूंगा आपसे समय कितना लग गया, मतलब पैसे को छोड़ दिए समय कितना लग गया। मतलब मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई, जून, जुलाई, मतलब आप मान करके चलिए कि 5 महीने से ज्यादा का समय लग गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 4 महीने गिरने में लग गए और 5 महीने किस में लग गए, रिकवरी में लग गए। फिर से सुनिए, 4 महीने तो गिरावट में लग गए और 5 महीने लग गए रिकवरी आने में। ठीक है जी, तो टोटल समय कितना लग गया, 4 और 5 9 महीने का समय लग गया। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है जी, 2022 को आप देख सकते हैं हाई 887 का और वहां से थोड़ी सी गिरावट। 19 अगस्त को क्लोजिंग 870 के आसपास, लो 864 का। तो 867 का हाई जो उसने 2021 में बनाया था, इस हाई में वापस लौटते बाबूजी 9 महीने का समय लग गया। तो ये समय की कोई वैल्यू होती है, नहीं वैल्यू होती, आप बताइए। 9 महीने का समय लग गया, बहुत बड़ा समय लग गया। मेरी आप लोग को राय है, अब जबकि एक बार फिर से शायद हमको इसके अंदर गिरावट देखने को मिले। गिरावट होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने पैसे के प्रति। जो आपने पैसा लगा रखा है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपका पैसा आज की तारीख में वापस अपने पुरानी वैल्यू के ऊपर लौट करके आया है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर पाए। मेरी आप लोगों को राय है कि आप एक लाइन खींच दिए, ये लाइन खींच दी आप 850 रुपए की। ठीक है जी, अगर ये 850 के ऊपर बना रहे तो आप भी इसके अंदर कंटिन्यू रहिए। अगर ये 850 के नीचे आ जाए तो ज्यादा बेहतर है आप इसको एग्जिट कर दिए। ठीक है जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 850 के ऊपर हमने एग्जिट कर दिया, ये वापस 850 के ऊपर आ गया तो क्या करेंगे, तो दोबारा एंट्री ले लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने अभी सामने देखा 9 महीने का समय लग गया भाव वापस आने में। तो भाव जब हाथ से निकलता है, हाथ से फिसलता है, तो पहले तो गिरने में समय लगता है और उसके बाद रिकवरी में समय लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस समय में अगर आपका पैसा सुरक्षित रहे आपके बैंक अकाउंट में तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको एक लेवल बताया 850 का, ये उदाहरण के तौर पर बताया। भाई आप में से बहुत सारे लोग काबिल होंगे, मुझसे ज्यादा काबिल होंगे, तो वो अपने लिए खुद लेवल तय कर सकते हैं कि वो किस लेवल को पकड़ करके प्ले करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 850 का लेवल जो है वो एक बढ़िया लेवल है जिसको पकड़ करके आप आईसीआईसीआई बैंक को प्ले कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आरएसआई की क्या सिचुएशन आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया था ये और अब लुढ़क करके नीचे आया है। अभी आरएसआई का जो लेवल निकल करके आ रहा है वो भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये लेवल है 73 का, अभी भी ये ओवरबॉट ही है। ठीक है जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसके बारे में एनालिसिस की क्या रहा है और ये सिचुएशन आपको सामने टिकर टेप के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। एनालिसिस की रेटिंग्स के बारे में बातचीत करें तो लगभग 45 एनालिसिस की कवरेज है। 98% एनालिसिस की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो प्राइस की फोरकास्टिंग का लेवल आप लोग के सामने अगस्त 2023 में आप देख सकते हैं। हाई सेट के ऊपर लगभग 1070 का लेवल, लोअर सेट के ऊपर लगभग 734 का लेवल और मीडियन की बात करें तो 972 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन है, मालिक करे ये 1000 के लेवल को क्रॉस करे। मैं तो यही चाहूंगा कि सबके पैसे बने, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। और ये मैंने एक उदाहरण दिया आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा वो सभी स्टॉक जो कि समय अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक हैं, मुझे लगता है कि उन सभी स्टॉक्स के अंदर आपको अलर्ट रहना चाहिए और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। विश ऑल लक। बात करूंगा यहीं पर। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा